थैंक यू लॉर्ड जीसस। एवरीवन, मेरे सभी भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। और मेरी भाई बहनों, आज मैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 से पढ़ने जा रहा हूँ। और मेरे भाई बहनों, आप सभी से निवेदन है कि मेरे भाई बहनों, आप लोग इस वचन को अपने हृदय में और अपने मन में जरूर रखें और अपने हृदय के पट्टियों पर लिख ले। मैं बार बार हर वीडियो में समझाता हूँ मेरे भाई बहनों कि हमारे पास इन वचनों को रहना बहुत जरूरी है। इन वचनों अगर हमारे पास रहेंगे तो हमारी आत्मा को हिफाजत कर सकते हैं, हम बच सकते हैं। इन वचनों के द्वारा ही हम बच सकते हैं। अगर हमारे जीवन में इन वचनों नहीं है तो हमारा अपनी जीवन को रक्षा नहीं कर सकते हैं उन शैतान से, जो अंत के दिन में हम पे विपत्ति और हमें विनाश करने पर तुले हुए हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप लोग से बार बार विनम्र करता हूँ कि मेरे भाई बहनों, आज के ज़माने में हमारे साथ इन पवित्र किताब है, प्रभु का वचन है, लेकिन कल हो के ऐसा अंत के दिन में समय जब आने वाले हैं, उस समय हमारे पास इन किताब नहीं होंगे, पवित्र वचन नहीं होंगे हमारे साथ किताब। और उन आराधनालय में जो हम जाते हैं वहाँ पे वचन सुनाने वाले दास भी नहीं होंगे। ऐसा दिन आएंगे और उस दिन सिर्फ यही होंगे कि आज जो हम इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और इन वचनों को आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं अपने दासों के द्वारा और अपने आंखों के द्वारा पढ़ रहे हैं। यही वचन जब हमारे पास इन किताब उपलब्ध हैं प्रभु का, तो हम वचनों को अपने हृदय के पट्टियों में अच्छी तरह से उतार लें, तभी हम उन दिन अपने आप को, अपनी आत्मा को रक्षा कर सकते हैं उन शैतान से। नहीं तो हम अपनी आत्मा को नहीं बचा सकते हैं। जब उस समय, जब विपत्ति का समय आएगा, जब हमारे ऊपर विपत्तियां ढाई जाएंगी, तो हमारे पास इन वचन जब हमारे पास रहेंगे, तभी हम इन वचनों का द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, आप सभी से यही प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सबको ब्लेस करे, समझ दे, बुद्धि दे इन वचनों को समझने के लिए, इन वचनों को अपने हृदय के पट्टियों पर रखने के लिए कि हे पिता यीशु, जब भी मेरे भाई बहनों इन वचनों को सुने तो इस सुनकर निकालने वाले न बने, इन वचनों को अपने अंदर हृदय में रखने वाले बने पिता परमेश्वर, कि उन समयों में उन वचनों को फिर निकाले जब इन पे विपत्तियां आए, इन पे संकट में जब पड़े, तो उन वचनों को याद दिलाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु, आपका तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, तो इन वचनों के द्वारा ब्लेस हों, आशीषित हों मेरे पिता परमेश्वर। और इनके अंदर हर वचन इनके अंदर हृदय की पट्टियों में के अंदर लिखी जाए, जैसे इस पवित्र किताब, इस पवित्र वचन आपने हमें उपलब्ध दिया, इसी तरह अपनी इस किताब में भी लिखे। और जब भी किताब को मैं खोलूं तो आपका वचन उस समय आए और मैं बचाए जा सकूं मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूं। आप उन सभी भाई बहनों को ब्लेस करें, समझ दे, बुद्धि दे, ताकत दे कि इन वचनों को समझे और रखें। हालेलुया, आमीन। तो मेरे भाई बहनों, मैं इन वचनों को पढ़ने जा रहा हूँ लूका रचित सुसमाचार से 15 अध्याय से, और बड़ी चौकसी के साथ इन वचनों को ग्रहण करें। हालेलुया। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसको उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हैं हो और उसमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर
में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और जिनमें उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए तो लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसनियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटे पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध मैं और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद बनाएं, क्योंकि मेरा वह पुत्र मर गया था फिर जो जी उठ गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, वह क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पल्ला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है।
वह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष तेरी सेवा कर रहा, मेरा कभी भी तेरा आज्ञा नहीं टाली, तभी तूने मुझे कभी एक बकरों का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया है, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। चतुर भंडारी। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलवाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? उसने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं गिरा सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के ठेकेदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं है। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि सामने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, यह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु के कुछ उपदेश। फारसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसने ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है।
व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबल से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो कोई अपनी पत्नी की त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसा ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यह शांति यह रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। पर वह उसके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब यहाँ पे अब्राहम जो धनवान था, लाजर उनकी ड्योढ़ी पे पड़ा रहता था, उनकी जूठन खाता था, और दोनों मर गए। जब लाजर अपने स्वर्ग में गया और धनवान नरक में गया, तो कह रहा है कि हे अब्राहम, मेरे उस लाजर को अपने मेरे पिता के घर भेज दे, कि और भी मेरे भाई हैं, तो ऐसा गलती ना करे कि मेरे साथ नरक में आए। जिस तरह से आज हम लोग भी हैं, जब सुसमाचार परमेश्वर को सुनाते हैं, हम तो बच गए, लेकिन जब हम अपने भाइयों को बहनों को बचाने के लिए परमेश्वर के सुसमाचारों को बताते हैं, तब वो विश्वास नहीं करते हैं। इस धनवान की तरह वो लोग भी हैं, विश्वास नहीं करते। कहते क्या, हमारा धर्म बदल जाएगा, हमारा जाति बदल जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई बहनों, जब इसी तरह धनवान भी था, अपना धन में घमंड था, और इन वचनों को, इन किताबों को नहीं पढ़ा। इन किताब इनके घर में पढ़े थे, लेकिन परमेश्वर का वचन को उपयोग नहीं किए। और जब वो नरक में गए, तब वो लाजर से कह रहे हैं कि हे पिता अब्राहम, उस लाजर को मेरे घर भेज दे कि मेरे भाइयों को बचाए, विनती कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे इब्राहिम क्या बोलते हैं, क्योंकि उनके घर में उन वचनों को पढ़ा है। जैसे हम लोग अपने घर तक, अपने भाई बहनों तक, हर एक अपने परिवारों तक इनका वचन को पहुँचाएं। और हठीले लोग आज इन धनवान की तरह हैं, जो नहीं मान रहे हैं, और इसी तरह वो भी एक दिन नरक की आग में जाएंगे और फिर विनती करेंगे कि और भी मेरे भाई बहनों बाप बेटे को बचाएं। जिस तरह आज हम लोग कह रहे हैं कि अभी भी मन को फिराएं, परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान दें।
लेकिन आज नहीं मान रहे हैं। अब देखिए, जब नरक स्वर्ग में जाएं मरने के बाद पता लगता है कि हम कहाँ हैं। जिंदा में पता नहीं लगता, जिंदा में तो पता लगता है कि हम धर्म बदल लिए, तो ये बदल लिए। जब मर जाते हैं ना, तब आत्मा में जब जाते हैं ना, तब मनुष्य को पता लगता है कि हम कहाँ आ गए, ये कौन सा धोखा में हम पड़े हुए थे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और अपनी मनमानी करते हैं, पाप करते हैं, हर तरह से अपने परमेश्वर के वचनों को ठुकराते हैं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक हैं। देखिए, क्योंकि उनके घर में पुस्तकें पढ़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर की पुस्तक को नहीं पढ़े, नहीं जाने, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मेरे मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसके नहीं मानेंगे। अब देखिए कहे, अब कहता है कि मरे हुए में से भी जाके कहेंगे तब मानेंगे। मेरे भाई बहनों, जब परमेश्वर का सच्चा वचन को नहीं मान रहे हैं, तब मरे हुए में से क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि सही झूठ नाम बेच रहा है। मरे हुए भी आज स्वीकार करते हैं। आज मरे हुए हैं, जब दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, जब पूछते हैं कि परमेश्वर को तुम जानते हो, तो कहते हैं कि हम जानते हैं, यीशु ही सच्चा परमेश्वर हैं। और सबको, सब भाई बहन को पास वीडियो भेजते हैं, देखते हैं कि देखो मरे हुए लोग भी परमेश्वर को जानते हैं और कहते हैं कि अभी भी मन फिराओ। वो रोते हैं, बिलखते हैं, फिर भी हटीले मेरे भाई बहनों परिवारों नहीं मानते हैं, फिर भी कहते हैं अपने हट पे बने हुए हैं। यही तो यहाँ अब्राहम कह रहे हैं कि मरे हुए लोग, वो भी कहते हैं मरे हुए लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने ये भी भेज कर देखा हूँ, जब परमेश्वर के साक्षात वचन को नहीं पढ़ते हैं, उनके कहने का बाद भी नहीं मानते। हालेलुया। ठोकर का कारण बनना। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरा पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। विश्वास। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने का बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस सतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो तुम्हारी मान लेता। अब यहाँ पे उनके चेले कह रहे हैं कि विश्वास के बारे में, कि मेरे विश्वास बढ़ा। तब परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इस राई की, छोटी सी राई के दाना के बराबर अगर तुम्हारे अंदर विश्वास हो गया, तो उस सतूत के पेड़ जो है, तो उससे कह के उखड़कर जाके समुद्र में लग जा, तो तुम्हारे लिए लग जाएगा। इसी तरह मेरे भाई बहनों, अगर हमारे अंदर परमेश्वर के अनुभव से परमेश्वर पर हमें राई की, छोटी सी राई के दाने के बराबर विश्वास हो जाए ना, कि हाँ जिंदा परमेश्वर हैं, सब कुछ करने वाले परमेश्वर यही है, सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर यही है। अगर हमारे अंदर विश्वास हो जाता है, तो हम जो कहेंगे अपनी जीवन में, अपनी बीमारियों को, अपनी लाचारियों को, अपनी हर विपत्तियों को कहेंगे कि ऐ बीमारी मेरे अंदर से उखड़ जा, मेरे बाल बच्चे के अंदर से उखड़ जाओ, तो उखड़ जाएंगे। और उखड़ते हैं। हम विश्वासी हैं। हम आज कहते हैं हमें विश्वास है परमेश्वर पे। आज हम इन वचनों के द्वारा मैं बोलता हूँ,
अपने बाल बच्चे के अंदर बीमार होते हैं, मेरे अंदर बीमार होते हैं, और मैं कहता हूँ कि ऐ बीमारी यीशु के नाम से निकल जा, तो निकलते हैं। ये परमेश्वर का सत्य वचन है मेरे भाई बहनों। कभी भी आप आजमा कर देखें और अपने अंदर इस छोटी सी राई के दाना के बराबर विश्वास करके देखें। देखिए कि आपके अंदर भी परमेश्वर कैसे चमत्कार करते हैं, भलाई करते हैं। जब हम भी अब एक दिन अविश्वासी थे, लेकिन आज मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, और विश्वास के कारण ही आज मैं परमेश्वर हमें बहुत ऊपर तक आज लाए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का ये सत्य वचन, हर एक वर्ड जो लिखा हुआ है पवित्र किताब में, हर एक बिंदु परमेश्वर का सत्य है, और इन वचन कभी नहीं टलने वाले हैं। हालेलुया, आमीन। इसलिए मेरे भाई बहनों, इन वचनों पर गौर करें और सचेत कर इन वचनों के अनुसार चलें, नहीं तो कल हो के आप बहुत बड़े विपत्ति से गुजरने वाले हैं और नरक की आग में झोंकने जाने वाले हैं। अगर परमेश्वर की राहों पे उनके वचनों को, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हर एक तरह से आप बचाए जा सकते हैं। इस तरह हठीले नहीं बने। अंत का दिन चल रहा है, और अंत के दिन शैतान बुखलाया हुआ है। हर मनुष्य को वो चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर करें। अगर आपके अंदर छोटी सी भी राई के दाने के बराबर परमेश्वर के स्वरूप आपको विश्वास हो जाए कि परमेश्वर यही है, जिंदा खुदा यही है, तो आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं यीशु के नाम में। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, समुद्र में लग जा तो वह तुम्हारी मान लेता है। एक दास का कर्तव्य। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वह खेत में आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर। इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहीं हम निकम्मे दास हैं जो हमें करना चाहिए था, हमने केवल वही किया है, कोढ़ के दास रोगी को चंगा करना। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे दास कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या दासों शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहा, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर के राज का आगमन। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज दृश्य रूप में नहीं अतः आता, और लोग यह नहीं कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे
जिसमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखने चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहाँ है, यहाँ है, यहाँ देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना और न उनको पीछे हो लेना, क्योंकि जैसा बिजली आकाश की ओर एक छोर से कौन कर आकाश के दूसरी छोर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि नूह का भी जमाना था। जब तक नूह जहाज में नहीं गया, जब तक लोग अब खाते पीते थे, अपनी शादी करते थे, नूह भी कहता था कि अपने मन को फिराओ। उस समय पाप बहुत बढ़ गया था धरती पर। परमेश्वर ने नजर उठाकर जब देखा तो क्या देखता, पछताता है, कहता है कि मैंने इस मनुष्य को बनाकर बहुत पछताता हूँ। फिर नूह को परमेश्वर ने कहा, नूह तुम एक जहाज को बनाओ और उस जहाज में अपनी सारी परिवार को लेकर और हर जीव जंतु को एक एक जोड़ा लेकर उस जहाज में जाना। और नूह ने भी सबको समझाता था, कहता था कि देख मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर इस संसार को खत्म करने वाले हैं। लेकिन उस दिन के जमाने के लोगों ने उनको ठट्ठा करते थे, मजाक उड़ाते थे कि इस पहाड़ पे नूह जहाज बना रहा है, नाव बना रहा है, ये पहाड़ पे नाव को उड़ाएगा, कैसे चलाएगा, कटोरा से पानी भरेगा। इस तरह से उनको बातें बोलते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि जब नूह का परिवार उस जहाज में गए, हर जीव जंतु में से जुड़ा उस जहाज में गए, फिर परमेश्वर ने उस जहाज का द्वार खुद अपने हाथ से बंद किए। फिर उसके बाद 40 दिन 40 रात तक बारिश परमेश्वर ने समुद्र के सोते को खोल दिए, आकाश के झरोकों को खोल दिए और इतना बारिश हुआ 40 दिन 40 रात तक कि इस पहाड़ से भी दुगना तिगना पानी ऊपर हो गया। और क्या मनुष्य, क्या जीव जंतु, क्या सारे आकाश के जीव जंतु सब मरकर खत्म हो गए। इसी तरह इसमें कहा गया है कि उस नूह के जमाना को याद कर। और आज के ज़माने में मेरे भाई बहनों, आज के ज़माना में भी हम विश्वासियों अपने भाई बहनों को, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, सभी को समझाते हैं, बोलते हैं, तो उन लोग ठट्ठे करते हैं, मजाक करते हैं, परमेश्वर के वचनों को मजाक उड़ाते हैं, पाप करते हैं कि नहीं परमेश्वर का वचन कुछ है ही नहीं और मजाक समझते हैं, खेल में लेते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, उस नूह का जमाना की तरह आज भी परमेश्वर का पुत्र जब आएगा, आज का भी जमाना में आएगा, सब कुछ होते रहेंगे, लेकिन है कि एक सब खत्म हो जाएंगे पल भर में। आपको सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा कि परमेश्वर कब आए और अपनी कलीसिया को लेके गए और हम पाप करते ही रह गए और आप पाप में फंसे रह जाएंगे। इसलिए आज भी आपके पास टाइम है, अपनी मनों को फिराएं और अपनी आत्मा को बचाएं। ये ना हो कि नूह का जमाना आए और सबको बहा कर ले जाए, क्योंकि नूह के जमाना से भी बेहतर परमेश्वर के इस जमाने में होगा। इसलिए अपने मनों को फिराएं और अपनी आत्मा को बचाएं, नहीं तो आपकी उस धधकती हुई नरक के आग में आपके आत्मा हजारों हजार साल उस गंधक की आग में, न वहाँ की कीड़ा न वहाँ की आग कभी बुझती है, उस आग में आपको तड़पते नजर आएंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप सभी से विनती करते हैं कि आप भी मन फिराएं, अपने पापों से, अपने गुनाहों से परमेश्वर की तरफ अपनी रूह को बचाएं। ये ना हो कि आप कहें कि आज हम पाप कर लें, कल को मन फिरा लें, कल फिर होए, कल पाप करें फिर मन फिराएं। परमेश्वर का कोई ठीक नहीं है और परमेश्वर हर दिन
हर बात को परमेश्वर अपनी डायरी में नोट करता है। ये ना सोचिए कि हम आज पाप कर रहे हैं तो हम कल मन फिरा लेंगे तो परमेश्वर नहीं, सब बात का आपका न्याय होगा। और अगर आपका उन बातों को न्याय उस न्याय के पन्नों पर करने लायक होगा तभी आप स्वर्ग के राज में जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जितना पाप किए हैं उससे ज़्यादा पुण्य करके दिखाएं कि उस न्याय के पन्नों पे आपके पुण्य, जितने पाप आप किए हैं उस पुण्य की ज़्यादा उसमें लिखा हो। उस तराजू पे आपके पाप से ज़्यादा पुण्य भारी हो। इसलिए मेरे भाई बहनों, आपकी हर बातों को, हर दिन का बातें विचार आपके उस पन्ने पे लिखे जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप कहें कि जब परमेश्वर का आने का टाइम होगा तब मन फिराएंगे, लेकिन उस दिन आपकी भरम है। आपका उस दिन न्याय, पाप और पुण्य दोनों का तौला तराजू पे तौला जाएगा। जिसका पलड़ा भारी होगा उसी तरह आपका न्याय होगा। ये मत सोचिए कि हम लास्ट समय में मन फिराएं, अभी पाप कर लेते हैं, तो इस तरह से नहीं होगा। उस पलड़े पे आपका रखा जाएगा, आपका पाप का भी रखा जाएगा, आपका पुण्य का भी रखा जाएगा। जैसे जिस तरह से हम कोई सामान लेने जाते हैं तो अगर जिधर ज़्यादा भारी होता है उस सामान में वजन होता है, उसी को ज़्यादा मानता है। अगर आपका पुण्य ज़्यादा निकल जाएगा तो आप स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे, उस गंधक की आग से बचेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें, समझ और बुद्धि दे, अपने मनों को फिराएं। नूह की जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उसी दिन आग और गंधक आकाश से वर्षी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने का दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को न उतरे, और वैसा ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक जन ले लिया जाएगा और दूसरे छोड़ दिया जाएगा। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। हालेलुया। अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यथापि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी
नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेंगे? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? फारसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। हालेलुया। फारसी और चुंगी लेने वालों का दृष्टांत। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फारसी था और दूसरे चुंगी लेने वाला। फारसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेरा करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वालों ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरना अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पर पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। बालकों को आशीर्वाद। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लोगों के पास उन पर हाथ रखे, परंतु चेले ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण न करे तो वह उसमें कभी प्रवेश न पाएगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धनी व्यक्ति और अनंत जीवन। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी पिता का धन्यवाद। महान परमेश्वर। यीशु ने उसे देखकर कहा, धन्यवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज के लिए घर या पत्नी या भाइयों
या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और उस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। हालेलुया। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। फिर उसने बारहों को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी और यह बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। अंधे भिखारी को दृष्टिदान। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रह, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखा परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी पिता का धन्यवाद। चुंगी लेने वाला जक्कई। यह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। 10 मुहरों का दृष्टांत। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट होने वाला है।
अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से दास को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई है। उसने उससे कहा, धन है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला। अब 10 नगरों पर अधिकार रख। 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरें कमाई है। उसने उसमें से भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। और तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगीछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ। जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपए श्राफों के पास क्यों नहीं रख दिया कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास हैं उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, हालेलुया। महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो। हालेलुया, धन्यवाद। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बेतफरे और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ। और उसने पहुंचते ही एक गदही का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुम से पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका
प्रयोजना है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह आ रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों ने की सारी मंडली उनकी सब समर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभुओं के नाम से जाना है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। जब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी पिता। यरूशलेम के लिए विलाप। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिपा गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों के जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपया दृष्टि की गई न पहचाना। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय न निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। तो मेरे भाई बहनों, आप सभी को मैंने 15 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक मैंने लूका रचित सुसमाचार से आपको सुनाया और मुझे बड़े विश्वास है मेरे भाई बहनों, जो आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इन वचनों को आप ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें, समझ और बुद्धि दें और इन वचनों को अपने हृदय के पट्टियों पर लिखें और इसके अंदर अपने हृदय में रखें कि जब आपके समय आपके पास इन पवित्र किताब ना हो तो आपके इन वचनों को जो आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उन वचनों को आप अपने उस समय पर प्रकट करें, अपने हृदय की पट्टियों से निकालें और आपके हृदय में बसना इन वचनों को बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। तभी आप हर विपत्ति से, हर तूफान से, हर मुसीबत से बचाए जाएंगे जब आपके अंदर इन पवित्र वचन परमेश्वर के होंगे तब। इसलिए परमेश्वर सबको ब्लेस करे, समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे और समझने की ताकत दे और उन दिनों के लिए परमेश्वर के वचनों को रखें कि उन दिनों में जब हमारे पर विपत्तियाँ आएँ, मुसीबतें आएँ तो इन वचनों को मैं अपने हृदय से खोलकर पढ़ूं, बोलूं और इन पत्तियों से हमारी रक्षा करें होए। परमेश्वर तभी रक्षा करेंगे जब आपके अंदर इन वचनों होंगे, आप इन वचनों को बोलेंगे, तभी आपको इन परमेश्वर विपत्तियों से बचाएंगे। जब आपके अंदर वचन नहीं होंगे तब आपको परमेश्वर भी नहीं बचा सकते हैं। इन वचनों के द्वारा ही परमेश्वर आपके अंदर काम करेंगे, आपको बचाने आएंगे।
तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। यीशु के नाम में मैं इस वचन सबके अंदर समझने की समझ बुद्धि देता हूँ। यीशु पिता आप सबको ब्लेस करे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन, आमीन।